क्या है? क्लाइमेट एटमॉस्फेरिक कंडीशन है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वेदर है एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट होता है वही क्लाइमेट एग्जैक्टली वेदर कंडीशन है जो 30 ईयर्स तक प्रिवेल कर रही है एक जगह पर, जैसे कि दिसंबर में ठंड हो जाती है। इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को मानसून कहा गया है। क्या कहा गया है? मानसून कहा गया है। अब क्यों मानसून कहा गया है? अरब्स ने मौसम से मानसून बोला क्योंकि यहाँ पे उन्होंने देखा कि बारिश होती रहती है। अब इंडिया में कहीं पर तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है, तो कहीं माइनस में होता है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश है जैसे चेरापूंजी जो है मौसम राम में, तो कहीं बहुत कम बारिश है, डेजर्ट्स है। कहीं पर तुम्हारा जो इक्वेटर के पास है, इक्वेटर तो इंडिया से पास होता नहीं है, वहाँ पे जैसे अंडमान एंड निकोबार में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे दिन और रात में कोई डिफरेंस ही नहीं है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात है। तो कहीं पर दिन बहुत लंबे और रातें बहुत छोटी हैं, कहीं पर रातें बहुत लंबी हैं और दिन बहुत छोटे हैं। तो ऐसे करके है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे क्या करते हैं, क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। पहला होता है लैटिट्यूड। ये देखो, ये लैटिट्यूड्स है, ये सन है। जो प्लेसेस जो है इन लैटिट्यूड्स में, इक्वेटर या इक्वेटर के पास, उनको डायरेक्ट सनरेज मिल रही है तो वो क्या होते हैं? हॉट होते हैं। अब ये वाला लैटिट्यूड को स्लैंटिंग सनरेज मिल रही है तो ये क्या होगा? कोल्ड होगा ये। नेक्स्ट होता है ऑल्टीट्यूड। प्लेसेस माइट बी ऑन द सेम ऑल्टीट्यूड, और मतलब माइट बी ऑन द सेम लैटिट्यूड बट ऑन डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स। ये देखिए, ये ए है, ये बी है। बी जो है वो ऊंचा है तो बी ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाते फॉर एवरी 165 मीटर टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। इसके अलावा प्रेशर एंड विंड सिस्टम भी बहुत मैटर करता है कि कैसी हवाएं चल रही है। जैसे इंडिया में जेट स्ट्रीम्स चलती हैं। जेट स्ट्रीम्स ठंडी हवाएं हैं जो तुम्हारी हिमालयाज़ के ऊपर चलती हैं और तुम्हारी पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर चलती है। हिमालयाज़ के ऊपर चलती है ये और पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर चलती है। और इन ठंडी हवाओं के चलने से क्या होता है, वो जो जगहें होती हैं वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसी जेट स्ट्रीम्स है जो चलती जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी के पास मॉडरेट क्लाइमेट होता है ड्यू टू लैंड एंड सी ब्रीज। और जैसे जैसे सी से दूर जाते जाओगे तो क्या होता जाएगा? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट हो जाएगा, मतलब गर्मियों में बहुत गर्मी और ठंड में बहुत ठंड। तो सी के पास हो तो मॉडरेट क्लाइमेट होगा ड्यू टू लैंड एंड सी ब्रीज। इसके अलावा ओशन करंट्स, मतलब अगर हवा करंट्स गर्म है, पानी जो है वो गर्म है और साथ में तो उसके आसपास की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है। और या तो वहाँ पे हवा भी मान लो गर्म चल रही है तो वो जगह पूरी गर्म हो जाएगी। मान लो कि हवा करंट जो है वो ठंडी है, हवा जो है गर्म है, तो ठंडी हवा आने से वहाँ पे का टेम्परेचर थोड़ा सा गिर जाएगा। अगर मान लो वहाँ पे हवा ठंडी चल रही है, करंट गर्म है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर रिलीफ फीचर्स बहुत मैटर करते हैं। जैसे ये कोई माउंटेन है जैसे, तो माउंटेन में जैसे मान लो अगर यहाँ से मॉइस्चर लैडन विंड्स आती है तो वो क्या करती है? माउंटेन क्या करता है? विंड्स को क्या कर देता है? रोक देता है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसे कहते हैं विंडवर्ड साइड। जब तक इधर पहुंचता है, यही हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, जब तक हवा इस तरफ पहुंचती है तब तक उसके पास मॉइस्चर ही नहीं बचता, क्योंकि सारा मॉइस्चर तो उसने यहाँ शेड कर दिया। तो लीवर्ड साइड होती है, यहाँ बारिश नहीं होती है। यही लिखा हुआ है इसमें। यही है रीज़न है कि बॉम्बे में बारिश होती है, राजस्थान उसके पास है, वहाँ तो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश होती है। फिर जब तक क्लाउड्स यहाँ पहुँचते हैं तब तक क्या होता है, उनके पास पानी नहीं बचता। अब इंडिया में बात करें तो इंडिया में इक्वेटर तो है नहीं, केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास की जो जगह है वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, बट जो दूर जो जगह है वहाँ पे सब ट्रॉपिकल, मतलब कंपैरेटिवली कोल्डर क्लाइमेट है। ऑल्टीट्यूड जगह सेम लैटिट्यूड्स में बट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स में हो तो अकॉर्डिंगली वो ठंडी होती है। प्रेशर एंड विंड मैंने अभी बताया कि इंडिया में हवा चलती है तेज़ तेज़, है ना, उन्हें जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? समर में 110 किलोमीटर पर आवर और विंटर में 184 किलोमीटर पर आवर। और इनकी वजह से क्या होता है, जगहों का क्लाइमेटिक कंडीशन इफेक्ट होती है।
इसके अलावा जैसे अगर हम कोई प्लेन भी फेंकेंगे तो वो सीधा नहीं जाता है, वैसे राउंड हो जाता है। तो वही चीज़ होती है कि अगर जो हवाएं साउथ से आ रही होती है, देखो अगर कोई जगह हॉट है तो वहाँ पे लो प्रेशर होगा, कोई जगह कोल्ड है तो वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। तो जैसे कि अगर नॉर्थ इंडिया में गर्मी है तो वहाँ पे लो प्रेशर है, साउथ इंडिया में मॉडरेट क्लाइमेट होगा तो वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तो हवा जाएगी साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में। अब अगर मैं ठंड की बात करूँ तो यहाँ पे नॉर्थ में कोल्ड होता है और साउथ में तो मॉडरेट होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर। तो हवाएं यहाँ से यहाँ जाएंगी। अब जितनी भी हवा होती है जब वो नॉर्थ से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर में जा रही है, हम तो वैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, तो क्या होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से जब वो साउथ से नॉर्थ में जाती है तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, और जब वो साउथ से नॉर्थ में आती है तो लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे कॉल्डेज फोर्स कहते हैं या फेरेल्स लॉ कहते हैं। नेक्स्ट आई हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट कि हिमालयाज़ में ये तुम्हारे होते हैं जेट स्ट्रीम्स होती हैं, फिर ये पेनिनसुलर इंडिया में होती है जेट स्ट्रीम्स, ऊपर की तरफ तेज़ तेज़ हवाएं होती हैं। अब ऊपर की तरफ अगर कोल्ड हवाएं चल रही हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली हाई प्रेशर है हो जाता है ऊपर की तरफ। अब क्या होता है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस बेसिकली क्या है? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं कि जब मेडिटेरेनियन सी के ऊपर हाई प्रेशर एरिया होता है और इंडिया में लो प्रेशर एरिया होता है, तो मेडिटेरेनियन सी से हवा आती है इंडियन ओशन की तरफ, मतलब इंडिया की तरफ। ये मेडिटेरेनियन सी से हवा आती है तुम्हारी इंडिया की तरफ, और जब ये हवा आती है इंडिया की तरफ तो वो पंजाब में बारिश कॉज कर देती है। और ये बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए। तो ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, मतलब बेसिकली पंजाब में बारिश कॉज करती है, और इसकी वजह से क्या होता है तुम्हारा क्रॉप्स बहुत अच्छे ग्रो होते हैं इंडिया में। इन्हें कहते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। अब मैंने तुम्हें अभी बताया कि जो हवा है वो तुम्हारी अक्टूबर नवंबर में नॉर्थ से साउथ में जा रही होती है, और जब हवा जा रही होती है तो बीच में पड़ती हैं वाटर बॉडीज़, वो उससे मॉइस्चर पिक करती है और साउथ में आती है। साउथ में अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ईस्टर्न घाट्स है, थोड़े थोड़े माउंटेन्स तो हैं ही, उन माउंटेन्स की वजह से रुकती है और बारिश हो जाती है एकदम से साउथ में। तो साउथ में अक्टूबर नवंबर में क्यों बारिश होती है? क्योंकि हवा वापस जा रही है, और जब वो हवा वापस जा रही है उसे कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। तो बीच में जहाँ वाटर बॉडी पड़ी उसने क्या किया, पानी पिक किया और उसने बारिश कॉज कर दी। तभी तो फ्लड्स आ गए साउथ इंडिया में। हाँ, फिर मतलब एग्जैक्टली मेडिटेरेनियन, एक्चुअली मैं ये एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यूक्रेन में हाई प्रेशर एरिया होता है। तो रशिया यूक्रेन इधर से हवाएं तो फिर आ रही होती हैं हमारे ऊपर, हिमालयाज़ में इतनी स्पीडली हवाएं चल रही होती हैं, तो इसके ऊपर से हवाओं को और ज़्यादा क्या हो जाता है, धक्का मिल जाता है। फिर ये मेडिटेरेनियन यूरोप को क्रॉस करते इंडिया आ जाती है और बारिश कॉज करती है विंटर्स के टाइम पे, और जो वीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इन्हें कहते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। खैर, इंडियन मानसून की बात करें तो इंडिया में मानसून क्यों होता है? इंडिया में मानसून होता है क्योंकि ऑब्वियसली लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो दिन के समय लैंड पे लो प्रेशर है, सी के ऊपर हाई प्रेशर है, तो हवा सी से लैंड पे आएगी, वो अपने साथ पानी लेकर आएगी। फिर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, मतलब लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया गंगा के ऊपर। अब गंगा के ऊपर जब लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया तो हर जगह से हवा आई, लो प्रेशर एरिया है मतलब सारी हवा उड़ गई, तो हर जगह से हवा आई उस लो प्रेशर की जगह लेने के लिए। अब यहाँ पर अगर लैंड है तो सामने वाटर है अर्थ में, तो कहीं से तो हवा अपने साथ पानी भी लेकर आएगी, और वो फिर जहाँ पर भी लो प्रेशर होता है वहाँ पे बारिश हो जाती है। फिर हमारा इंडियन ओशन में हमेशा हाई प्रेशर एरिया है और बाकी इंडिया में लो प्रेशर है, तो हवा इंडियन ओशन से इंडिया में आती है
तो इंडियन ओशन के ऊपर से आ रही है तो अपने साथ पानी लेकर आती है। ये मदागास्कर एरिया कहते हैं इसको। तिब्बतन प्लेटो जो है हमारा वो गर्म हो जाता है तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया हो जाता है, तो साउथ से हवा आती है नॉर्थ में और जेट स्ट्रीम्स की वजह से। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है ना। ये इक्वेटर के पास ही होता है या इक्वेटर के पैरेलल ही होता है। जैसे ये इक्वेटर है तो यहाँ पे लो प्रेशर हो गया और ये सन के मूवमेंट के हिसाब से चेंज होता जाता है। अभी यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, कुछ टाइम पे यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। मैंने वैसे बोला कि इंडियन ओशन पे हमेशा हाई प्रेशर एरिया होता है और बाकी इंडिया में लो प्रेशर। कभी कभी ऐसा होता है कि इंडियन ओशन में हाई प्रेशर है, ये इंडिया है और ये पैसिफिक ओशन है। अब पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर हो गया तो हवा इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन चली गई। वैसे क्या होता है, पैसिफिक ओशन में हायर होता है तो यहाँ से पहले यहाँ आती है फिर यहाँ से यहाँ, पर अगर यहाँ हाई है और यहाँ लो है तो सीधा इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन हवा चली जाएगी तो इंडिया में आएगी नहीं। इसे कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन और तब मानसून फेल हो जाते हैं इंडिया में। बहुत ख़राब कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट क्या होता है, एल नीनो क्या होता है। एल नीनो का मतलब है कि एक जगह है पेरू। पेरू में वैसे कोल्ड करेंट्स होती हैं, तो मतलब कोल्ड करंट होती है तो पेरू में कोल्ड करंट है तो यहाँ पेरू से कहीं पर भी अगर हवा जाएगी तो अपने साथ पानी लेकर जाएगी। अब कभी कभी पेरू में हॉट करंट हो जाती है। हॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया हो गया। तो अब ये वाला पेरू है और ये कोई और जगह है तो अब किसी और जगह से हवा पेरू में आएगी क्योंकि पेरू तो हॉट हो गया तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया तो कहीं और से हवा आएगी पेरू में। और वैसे क्या होता है, पेरू में अगर कोल्ड होता है तो पेरू से हवा जाती है कहीं और में, तो कहीं और पेरू से कहीं और हवा जाएगी तो वहाँ पे बारिश हो जाएगी। और जब यहाँ से हवा आ जाएगी पेरू में तो बारिश नहीं होगी। तो ये एल नीनो कहते हैं इसको। एल नीनो जो है इसकी वजह से भी बारिश नहीं होती। एल नीनो भी कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से बारिश नहीं होती। ये 5-6 सालों में हम एक साथ देखने को मिल जाता है हमें। एनसो कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। एल नीनो भी हो गया और ये सदर्न ऑसिलेशन भी हो गया। जब बर्स्ट क्या होता है, जब बहुत सारे दिनों तक लगातार बारिश होती जाती है। अब इंडिया में बारिश 2 जगहों से आती है, ये है तुम्हारी अरेबियन सी और ये है तुम्हारी बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी से जब हवा आती है तो यहाँ पे माउंटेन है तो इस तरफ बॉम्बे की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। जब तक हवा दूसरी तरफ जाती है तब तक उसके पास मॉइस्चर नहीं बचता तो इस तरफ बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो ये वाली तो जो अरेबियन सी वाली जो बारिश है वो तो केवल इसी तरफ होती है। नेक्स्ट है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से जब देखो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। ठीक है, तो ये हवा को रोक देते हैं और बॉम्बे में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। अभी ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस हैं। डिसकंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि सारी जो वो हैं रिवर्स वो इंडिया में बे ऑफ बंगाल में ही जाती हैं। तो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं तो वो माउंटेन को क्या करती हैं, काट काट के चली जाती हैं। तो माउंटेन यहाँ पे बहुत कम हाइट के हैं। तो बे ऑफ बंगाल यहाँ से जो हवा चल रही है बे ऑफ बंगाल से, ये बेचारी माउंटेन्स को आराम से क्रॉस कर लेती है। फिर आता है हिमालय। अभी हिमालय को नहीं क्रॉस कर पाती तो हिमालय इसको धक्का देता है। तो जो बे ऑफ बंगाल वाली जो वो है हवा है, ब्रांच है, वो पूरे इंडिया में बारिश करती है और अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है वो केवल बॉम्बे में ही बारिश करती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 10 जून से बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे इधर तुम्हारी चाहे अरेबियन सी ब्रांच है चाहे बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। और रिट्रीटिंग मानसून मैंने बता दिया था कि जब हवाएं वापस जा रही हैं तो बारिश कॉज करती हैं, है ना। कुछ बारिशें जो होती हैं कुछ ही रीजन में होती है, जैसे कर्नाटका में बारिश होती है थोड़ी बहुत जब सीज़न नहीं होता है, उसे मैंगो शावर्स कहते हैं। वो मैंगो की राइपनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा कोल्ड सीज़न कब है हमारा, दिसंबर हमारा कोल्डेस्ट है।
10 से 15 डिग्री सेल्सियस हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है, कहीं पर तो माइनस में होता है। ड्राई विंड्स चल रही होती हैं, थोड़ी बहुत बारिश तुम्हारी तमिलनाडु में होती है इस टाइम पे। ह्यूमिडिटी कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तुम्हारा, और वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होती है जिसकी वजह से पंजाब में बारिश होती है, इसे महावत कहते हैं। और पेनिनसुलर इंडिया में कोल्ड नहीं होता बिल्कुल। मध्य प्रदेश के नीचे आ जाओ, मतलब तुम वहाँ पे कोल्ड नहीं होता तुम्हारा। जैसे कि मध्य प्रदेश के नीचे तुम्हारा मतलब कर्नाटका वगैरह में कोल्ड नहीं है वो। हॉट सीज़न में क्या होता है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, 42 पहुँचता है, लू चलती है यहाँ पर, ठीक है। लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, और फिर थोड़ी बहुत बारिश होती है इस सीज़न में कुछ कुछ जगहों पे, जैसे वेस्ट बंगाल में उसे काल बैसाखी कहते हैं, कर्नाटका में होती है। अभी मानसून आया नहीं है, उसके आने से पहले बारिश हो रही है। काल बैसाखी या मैंगो शावर्स कर्नाटका में बहुत ज़रूरी है राइपनिंग ऑफ मैंगो के लिए। मैंने बताया मानसून के बारे में कि 2 जगहों से बारिश आती है, एक वो अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल वाली पूरे इंडिया में बारिश कॉज करती है, और अरेबियन सी वाली, क्योंकि अरेबियन सी वाली जो है वो वेस्टर्न घाट्स में जाती है। वेस्टर्न घाट्स में इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं तो वो रोक देते हैं, और फ्लड्स आते हैं कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे बहुत कम बारिश है। बट नेवरदलेस जो बारिश है उसका पूरी इंडिया इंतज़ार करती है। वो रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, इसलिए कहते हैं कि मानसून के टाइम पे फिशेस नहीं खानी चाहिए। और हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, हम मानसून पे डिपेंडेंट हैं। वो एक यूनिफाइंग बॉन्ड है, हमारे सारे फेस्टिवल सीज़न सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है हमारा, ठीक है।